तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी या वेब सीरीज के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। मूवी है या अपनी वेब सीरीज है, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं लगा, पर ये अपनी 4 जुलाई 2025 को सोनी लिव प्लेटफॉर्म OTT पे आ जाएगी। तो आई गेस वेब सीरीज के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एक तो ये टॉपिक ऐसा होने वाला है। तो मैं बात करने वाला हूँ द हंट द राजीव गांधी असासिनेशन केस के ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर देखो, ट्रेलर के चलो प्लॉट के बारे में बताएंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। जेन्युइन मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। जितना मैंने ट्रेलर में देखा है, जितनी चीज़ें थी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बोला कि यार तू ना एक्स्ट्रा चीज़ें बोल देता है हिस्ट्री पढ़ के। जितना ट्रेलर में दिखाया गया, अगर हम खाली उसके हिसाब से बात करेंगे तो वो ज़्यादा सही है। फिर उसके बाद जब अपनी ये मूवी या वेब सीरीज़ वो आ जाएगी, उसको देख, उसका रिव्यू तैयार कर, एंड उसके अंदर जो एक्चुअल स्टोरी है और जो मूवी के अंदर दिखाई गई है उनको मिक्स कर। फिर क्या पॉइंट सेम थे, क्या अलग थे, उससे ऑडियंस को भी आइडिया लग जाएगा। अगर मैं पहले से बोलूँगा तो कहीं ना कहीं वो मूवी की स्टोरी भी स्पॉइल ख़राब कर देती है। तो अभी मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, बट अगर मैं ट्रेलर के बारे में बात करूँ सिर्फ, क्योंकि हिस्ट्री मेरी वैसे भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इसका जब ट्रेलर स्टार्ट होता है दिखाते हैं अपने श्रीलंका में, जो कोलंबिया है वहाँ पे हाई कमीशन है, जो लेकिन इनका जो प्रॉपर ऑफिस है वहाँ पे एक लेडीज़ होती है और उसके पास कॉल आती है, मैम आपको पता है राजीव गांधी जिंदा है क्या? मैम राजीव गांधी जिंदा है, और कॉल कट हो जाती है सीधा। उसके बाद एक लड़की को ब्रा में दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि उसने ऊपर से कपड़े पहन लिए एंड उसके अंदर चारों तरफ बॉम्ब है, एंड वो एक सुसाइडर बॉम्बर है, या फिर तुम कह सकते हो वो एक ह्यूमन बॉम्ब है। फिर उसके बाद अगला शॉट दिखाते हैं जिसमें इन्होंने राजीव गांधी की भी तो कोई शक्ल नहीं दिखाई कि कौन होने वाला है, एंड आई गेस वो ये दिखाएंगे भी नहीं क्योंकि उसके केस के बारे में है। तो दिखाते हैं कि राजीव गांधी जहाँ पे अपने परेड पे गए थे या फिर जहाँ पे वो भाषण देने गए हुए थे, वहाँ पे वो सुसाइडर बॉम्बर ने खुद को फोड़ दिया और साथ में उसने बहुत सारे लोगों के साथ अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की भी जान ले ली। उसके बाद दिखाते हैं अपने सीधा PM ऑफिस में रात के 12 बजे के आसपास, जहाँ पे सब आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, एंड वहाँ पे बात चल रही होती है कि भाई राजीव गांधी का खून हुआ है, मर्डर हुआ है, या ये किया किसने है, ये कोई इंटरनल सैबोटाज है, ये कोई बाहर का सैबोटाज है, ये LTTE ने किया है, या अपने अपोजिशन पार्टी ने किया है, या अपने रूलिंग पार्टी ने किया है, या ये कांग्रेस ने किया है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें, बट इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। और उसके बाद सीधा दिखा देते हैं अपने विजय करण को, जो डायरेक्टर ऑफ CBI होते हैं, और वो कहते हैं कि भाई अब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाथ से निकले जा रहा है। वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और इससे पहले इंदिरा गांधी की भी अपने सरदारों ने हत्या कर दी थी। तो हम नहीं चाहते कि भाई ये वाली चीज़ में फिर से कोई अपने देश में कोई स्टैम्पेड या फिर कोई इस टाइप की सिचुएशन तैयार कर दे। फिर जो अपने डायरेक्टर ऑफ CBI होते हैं वो कहते हैं मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, खुद मैं एक न्यू टीम तैयार कर रहा हूँ जो पर्टिकुलर सिर्फ इसी केस पे इन्वेस्टिगेट करेगी, एंड उसको लीड करेंगे डॉक्टर कार्तिकेयन, जो अपने IGP है CRPF के। उसके बाद दिखा दे जो वो IGP होता है वो कहता है कि भाई जितने भी अपने श्रीलंकन तमिल्स हैं उन सबको पकड़, उन सबको तू अपना धर दबोच कुछ भी कर, बट मुझे इस केस के बारे में फकिंग हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर उसके बाद ट्रेलर जैसे जैसे अपना खत्म हो रहा होता है, उसके अंदर कुछ अपने सस्पेंस, कुछ अपने थ्रिलर वाले शॉट्स दिखाते हैं, शक एक एक करके सब पे जा रहा होता है, बट किसी को कुछ भी नहीं पता होता। फिर अपने एंड में IGP बोलता है डिफ़िकल्ट इज पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल विल टेक लॉन्गर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई केस डिफ़िकल्ट है तो वो हो सकता है कि एटलीस्ट वो पॉसिबल है उसको सॉल्व करना, बट तुम कह रहे हो अगर कोई केस इम्पॉसिबल है सॉल्व करना बट वो लंबा टाइम लेगा, उसको मैं सॉल्व तो करके ज़रूर रहूँगा। और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इस ट्रेलर का रिव्यू। बट इस ट्रेलर ने ना बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। क्या राजीव गांधी जब वो मरे थे, जो मुझे नहीं पता, मैं फिर से कहूँगा, मैं ट्रेलर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो जो राजीव गांधी अपने बॉम्ब ब्लास्ट में मरे थे, क्या वो इंटरनल सैबोटाज था, क्या वो एक्सटर्नल सैबोटाज था? रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस, किसने राजीव गांधी को मारा, किसने उनको मारने की कोशिश की, किसने ये सारी चीज़ें करी? क्या ये षड्यंत्र अंदरूनी था? एक तो ये पॉलिटिक्स, अपना राजनीति कीचड़ का खेल है। तुम्हें इसमें अगर उतरना पड़ेगा, तुम्हें कीचड़ में खुद को डालना पड़ेगा, तुम्हें अपनी फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो क्या ये किसी इंटरनल ने किया है? मैं गांधी परिवार पर शक नहीं डाल रहा, बट ये हम सब जानते हैं, चाहे हिस्ट्री कितनी छुपाई गई, कितनी मैनिपुलेट करी जाए, बट एक्चुअल में देश अपना असलियत जानता है, जो हमारे वाली विंग है, यानी जो अपने हिंदू वाली विंग है।
और देखते हैं ये असासिनेशन केस 4 तारीख को कितनी छाप छोड़ता है। मैं इसको डेफिनेटली देखने वाला हूँ। तो ये 4 को आएगा, तो अगर मैं 4 को देखता हूँ फिर 5, 6, तो मैं इसको 6 या 7 में तो मैं इसको डाल ही दूंगा। तो गाइज ये था मेरा अपने द हंट द राजीव गांधी असासिनेशन केस के ट्रेलर पे रिव्यू। और बाकी कुछ चीज़ें जो मुझे समझ आई, जो मुझे बात करनी चाहिए, मुझे देखना है राजीव गांधी किसको बनाते हैं। देखो जो अपनी वो मूवी आई थी ना इंदिरा गांधी के ऊपर, जो जिसमें अपनी वो थी कंगना रनौत, उसके अंदर जो राजीव गांधी बना था एक्टर जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ, उसी को बना दो फिर से। चिन्ह उसी को तुम फिर से आप अपना राजीव गांधी बना दो भाई, देख के मजा आ जाएगा। तो गाइस ये था मेरा ट्रेलर पे रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू पसंद आया तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।